दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो यह कहानी है राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर के बीचों बीच की, जहाँ पे एक छलावे ने 4 लड़कों और एक लड़की के साथ कैसे कैसे करके उन सब को मारता है। चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी बहुत ही डरावनी और पुरानी है। इसमें आप अपने दिल को थाम कर बैठिएगा, अगर कमज़ोर दिल वाले इस कहानी को बिल्कुल ना सुने। दोस्तों, राजस्थान और हरियाणा की सरहद पर बसा एक गांव धैलावास है। गांव पुराना था, चारों तरफ टिल्लो पीपल और पुराने खंडहरों से घिरा हुआ। गांव के बुजुर्ग कहते थे, वहां रात को मत निकलना, वरना छलावा किसी अपने का रूप धारण करके बुला लेगा। दोस्तों, 4 दोस्त विक्रम, इमरान, रतन और कविराज। विक्रम का दिल एक लड़की माधवी पर अट गया था। माधवी ठाकुर की बेटी थी और ठाकुर इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करता। एक रात इमरान ने शर्त लगाई, चलो सब लोग पीपल के पेड़ के पास चलते हैं, देखते हैं कि सच में छलावा है या नहीं। चारों दोस्त आधी रात को निकले। अचानक उन्हें माधवी की आवाज़ सुनाई दी, विक्रम, मैं यही हूँ। मगर जब विक्रम पास गया तो उसने देखा कि माधवी की आंखें लाल थी और उसके पांव उल्टे। वह हंसी, तुम सब यहीं मरोगे। चारों किसी तरह भाग निकले, मगर रतन के कंधों पर नाखूनों के गहरे निशान पड़ गए। प्यार और डर का मिलन। अगले दिन असली माधवी विक्रम से मिली। वह बोली, विक्रम, मुझे भी उस रात अपनी ही परछाई देखी थी। वो मैं नहीं थी। दोनों रो पड़े और कसम खाई कि चाहे छलावा हो या ठाकुर की नफरत, उनका प्यार नहीं टूटेगा। खून की पहली बलि। रतन की तबीयत बिगड़ने लगी। रात को उसके शरीर से खून निकलता और सुबह वह कमज़ोर हो जाता। एक रात गांव वालों ने देखा कि रतन कुएं पर खड़ा है और कोई अदृश्य ताकत उसका गला दबा रही है। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई, मगर किसी ने उसे बचाया नहीं। रतन की मौत के बाद गांव में खौफ बैठ गया। ठाकुर को शक था कि विक्रम और माधवी भाग सकते हैं। उसने अपने ही आदमियों को लगवाया कि विक्रम को जान से मार दे। इधर विक्रम और माधवी की मुलाकातें और गहरी होती गई। विक्रम बोला, अगर हमने साथ जीना है तो हमें इस छलावे की सच्चाई ढूंढनी होगी। कविराज ने पुरानी पोथियों में पढ़ा, गांव के पास के खंडहर में 100 साल पहले गौरी नाम की एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उस समय जादू टोना करने का आरोप था, मगर असल में गांव के ठाकुर ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। गौरी ने मरते मरते कसम खाई थी कि मेरी आत्मा हर मोहब्बत को बर्बाद करेगी। यानी वही औरत अब छलावे के रूप में गांव में भटक रही थी। इमरान ने हिम्मत दिखाई और बोला, मैं जाकर खंडहर में देखता हूँ। रात को वह मसाल लेकर गया। उसके दोस्तों ने दूर से चीख सुनी। जब पहुंचे तो देखा इमरान का शरीर पथ जला पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, प्यार नहीं बचेगा। अब बच गए थे विक्रम और कविराज। विक्रम और माधवी ने ठान लिया कि वे गांव से भाग जाएंगे, मगर ठाकुर को खबर लग गई। ठाकुर और उसके आदमी तलवार लेकर पीछे भागे। उसी वक्त छलावा भी वहां आ पहुंचा। अंधड़ा उठा, मसाले बुझ गई और खून की बरसात जैसी होने लगी। अचानक सबको अपने अपने सबसे प्रिय जन का रूप दिखाई देने लगा। ठाकुर को अपनी मरी हुई पत्नी दिखी। विक्रम को माधवी के 3 रूप दिखाई दिए। कविराज को रत्न और इमरान मुस्कुराते नजर आए।
उसका दिमाग उलझ गया। लोग आपस में ही लड़ने लगे। खून खराबा, चीखे और मौत, चारों तरफ हाहाकार मच गया। विक्रम ने असली माधवी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर हर बार उसका हाथ खून में दबक जाता। माधवी रोते हुए बोली, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें मौत भी अलग नहीं कर पाएगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और आग में कूद पड़े। गांव वाले सुबह खंडहर पहुंचे तो उन्होंने वहां राख मिली और राख से उड़ती 2 परछाइयां, एक लड़का और एक लड़की, हाथों में हाथ डाले दूर आसमान की तरफ जाते हुए। मगर उसी वक्त वहां हवा चली और गांव की औरतें ने चीख सुनी, प्यार किसी का नहीं बचेगा, मैं लौटूंगी। गांव आज भी सुनसान पड़ा है। कहते हैं जो भी आधी रात को वहां जाता है उसे अपने सबके प्रिय का रूप दिखता है और फिर वह कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप सब कमेंट कीजिए। इससे भी अच्छा हॉरर स्टोरी आपको लाऊंगा जिसमें डरावनी, मार धार और सब कुछ होगा, तो आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए